जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसर आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के जीके के 11 फरवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में आए हुए 25 क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दर्शिल करियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको दर्शिल करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। और दर्शिल करियर एकेडमी में एसएससी जीडी आर्मी के स्पेशल बैचेस शुरू है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना हुआ वो इस ऑफिस के एड्रेस पर या इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष थे सीके खन्ना। सीके खन्ना 2019 में थे, लेकिन 23 अक्टूबर 2019 से बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली 29वें अध्यक्ष बन चुके हैं। और जो बीसीसीआई के सचिव है वो है जय शाह। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, जो है न्यूजीलैंड से। आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में अपने देश पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू किया था। वर्ष 1999 में नवाज शरीफ को बेदखल करके सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथिया ली थी। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से की थी। यह बनारस में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजी एक महंगी, नरम, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चांदी। चांदी का सिंबल है एजी। तो चांदी के बारे में आपको बता दूं, चांदी प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यत्वे अर्जेंटाइन आयस्क से किया जाता है। यह बहुत ही आघातवर्धक और तन्य होता है। इसके इसी गुण के कारण इसका उपयोग आभूषण निर्माण में होता है। तो धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। आपको ये याद रखना है। पारा, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और धातुओं में चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक है? तो इसका आंसर है शुभा रुदल। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक है। इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ख्याल, ठुमरी, दादरा और प्रचलित संगीत से रहा है। रीता गांगुली का भी संबंध संगीत के क्षेत्र से ही रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वीटो। इसे कहा जाता है वीटो। इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। वीटो पावर उन व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिलता है जो इसके काबिल है। फ्रांस ने पहली बार 26 जून 1946 को वीटो का इस्तेमाल किया था। फ्रांस अब तक वीटो का इस्तेमाल 18 बार कर चुका है। वीटो का पावर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के पास है। आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अचार बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर सूत्र देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में, रंग तथा रेयन बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल है 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं। तो ये गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है इरफान पठान। इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया था और आज तक ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। अगला सवाल है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया था? तो ये बन चुकी थी VS रमा देवी। VS रमा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुकी थी। उनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहा। और उसी के साथ बाकी के जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बन चुकी है। और निर्मला सीतारमण भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल खत्म किया। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं जैसे इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली, मतलब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी पहली महिला, और कोकिला अय्यर पहली महिला विदेश सचिव बनने वाली भारतीय थी। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ये आता है टिस्को। टिस्को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। टिस्को का लॉन्ग फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना सन 1907 में हुई थी। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये पुस्तक लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला सवाल है कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली ये जो नृत्य प्रकार है इसकी जड़ें, क्वेश्चन को समझिए, कथकली किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य ये पूछा नहीं है, उसकी जड़ें किस राज्य में है? तो उसकी जड़ें है केरल में। केरल में इसकी जड़ें है। और कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य है। उसी हिसाब से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और जब बात कथकली की आई है तो मैं आपको बता दूं कथकली से रिलेटेड कुछ फेमस लोग जैसे मृणालिनी साराभाई, शांता राव, कृष्ण नायर एक कथकली से संबंधित है। उसी के हिसाब से ओट्टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम और पादायानी लोक नृत्य का संबंध भी केरल से आता है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। इतना आपको याद रखना है। और यशगान, कुनीता, करगा, लांबी आदि लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा दे दिया था? तो दिसंबर 2018 में इस्तीफा देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे और अभी हाल ही में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये आपको याद रखना है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी और 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14
चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार का निर्माण मूसी नदी के पूर्वी तट पर किया गया था। इसका निर्माण 1519 ईस्वी सन में कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, जो एग्ज़ाम में आ चुका है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चार मीनार के साथ ही गेटवे ऑफ इंडिया भी पूछा था, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था और इंडिया गेट का निर्माण 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और श्रीलंका के को जो विभाजित करती है, ये मैंने अपने करंट के वीडियो में बताया, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका को जो विभाजित करती है वो होती है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से संबंधित है। इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विल्ली। विल्ली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। विल्ली छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना है। वे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में मदद करता है। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खरीफ फसलें इस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित की जाती है। तो ये वर्षा मौसम के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित की जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल मुख्य है धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि। रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती। रबी फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि। आपको इतना याद रखना है। और हरित क्रांति के श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है और इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो यह है माजुली, ब्रह्मपुत्रा, आसाम में। माजुली एशिया की नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। ये 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला सवाल है 19वां, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया। इसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था श्रीदेवी को। अगला सवाल है 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए गए अभी हाल ही में टोक्यो में। टोक्यो किसकी राजधानी? जापान की। और 2024 में जो होने वाले वो किए जाएंगे पेरिस, फ्रांस में, जो 33वां खेल का आयोजन होने वाला है। और टोक्यो जो था वो 32वां खेल का आयोजन था। इतना आपको याद रखना है। और उससे पहले जो हुआ था 2016 में, वो हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, जो 31वां खेल का संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? तो ये लिया था लॉर्ड इरविन के साथ। ये आपको याद रखना है। 5 मार्च 1931। अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है?
नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, रजत अंडा से, पीली तिलहन से, गुलाबी झींगा से, सुनहरी फल से और हरित क्रांति खाद्यान्न से। भारतीय रेगिस्तानी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, क्या स्थित है? तो यह है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ भारतीय रेगिस्तानी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और आज का आखिरी सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। और दर्शिल एकेडमी में एसएससी जीडी के स्पेशल क्लासेस और पेपर प्रैक्टिस शुरू है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।